अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से मिठो भी ठीक है, मिठा भी ठीक है। और जी मेरी फैमिली में माशाल्लाह से ये 5 किटन्स और ज़्यादा इनका ज़्यादा जो है इनका एडिशन हो चुका हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज इनको पूरा 1 मंथ हो चुका हुआ है। ये जी मिठो ने किटन्स दिए हैं 5। यहाँ पर जी इनको हमने ये इनके लिए छोटा सा झूला तैयार किया था, उसके अंदर दुपट्टा रख के सेट वगैरह किया था कि किसी तरह ये लोग बैठ जाएं। और बस वीडियोस मैंने इसीलिए नहीं बनाई थी कि थोड़े ये बड़े हो जाएं, ये मतलब थोड़े हेल्दी रहें, इनको कोई मसला ना हो। फिर मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मिठो ने हेल्दी किटन्स जो है वो डिलीवर किए थे। इसके माशाल्लाह से जो है 5 किटन्स हुए हैं, 6 हुए थे। बस एक जो है वो एक्सपायर हो गया था। अब इसके माशाल्लाह हेल्दी किटन्स हैं और वो 5 है। यहाँ पर जी हमने इसको बिठा कर झूले दिए थे और अब तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हुए हैं कि ये खेलते हैं। और जो है ये बेड पे बैठे हुए हैं। इनके नीचे मैंने ना एक शीट बिछाई होती है जिस पर जो है तो ये वॉशरूम वगैरह करते हैं। अब ये 1 मंथ की हो गए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी कि मैं इनको लीटर ट्रेन करूँ। और ये जी अब मैंने इन 2 को बिठाया था क्योंकि ये लोग बैठ नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस टाइम पे एक्टिव हुए थे। असल में इनकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, जिस तरह बाकी कैट जो हैं वो उनकी टाइमिंग्स होती हैं खेलने की, इसी तरह सेम इन्होंने भी टाइम बनाया हुआ है। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने को कोई ये क्यूट हैं। 4 जो हैं वो तो पूरे डिट्टो मिठो के हैं। एक इनमें से ये जो साइड राइट कॉर्नर पे चल रहा है ये जी मिठे की कॉपी है, कार्बन कॉपी है उसकी। जिस तरह मिठा है वैसा ही है ये। और जो है अभी ये नहीं पता चल रहा कि मेल कितने हैं या फीमेल कितनी है, वो इंशाल्लाह जब ये बस 1.5 या 2 मंथ के हो जाएंगे वो भी पता चल जाएगा। और माशाल्लाह से अब इतना कंसंट्रेशन के साथ हर चीज़ को नोटिस करते हैं, या अब इधर उधर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इनको कोई भी चीज़ दिखाओ तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। तो जी अब आपने इन लोगों को भी लाइक करना है, और मैं अगर मेरे चैनल अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये जी यहाँ पर मैंने लड्डू को खड़ा किया हुआ था, मम्मा ने किया हुआ था। इसको हम झूला दे रहे थे और बाकी सब जो है इसके पास बैठे हुए थे। और बाकी सब जो है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, क्योंकि असल में ये इनके खेलने का टाइम है। इतने प्यारे इनकी आइज़ जो हैं वो इन्होंने अभी कलर जो है वो चेंज करना शुरू किया है। 10 दिन के बाद जो होता है, जब किटन जो है हर किटन के हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से वो जो है अपनी आइज़ को खोलते हैं। पहले आइज़ नहीं खुली होती। तकरीबन 7 to 8 डेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली स्लोली ये जो है अपने आइज़ को खोलना शुरू करते हैं। और ये मिठो इनके पास बैठी होती है, कभी ये बैठ जाती है, कभी ये बाहर खाना खाने मतलब कमरे से बाहर चली जाती है, लीटर के पास चली जाती है। वो इसकी अपनी मर्ज़ी होती है। और जी ये बैठ के इतने मज़े से सुकून से एंजॉय करता है। और मिठो इसको देख रही थी। मिठो हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, उसको पता है कि कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये जी फुल ऑन फुल फाइटिंग स्टार्ट हुई हुई है। और माशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया हाइपर एक्टिव है। ये दोनों की शरारतें आप देख ही लें किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की अब इनकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार वीडियोज़ आया करेंगी, जिसमें इनकी बहुत सी क्यूट क्यूट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। 2 बाहर लड़ रहे हैं, 2 डब्बे के अंदर है और एक कई साइड पे। उसके बाद जी हमें जाना था आज बाबा को रिसीव करने के लिए। उनकी एयरपोर्ट की सऊदीया से फ़्लाइट थी। वो आज पाकिस्तान वापस आ रहे थे। कैन भी साथ था, हैदर भी था और दीद भी हमारे साथ थी। ये जब हम लोग निकल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम था, ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था, लेट नाइट जो है तो वो उनकी फ़्लाइट थी। यहाँ पर जी क्योंकि रोड्स बिल्कुल क्लियर थे, नॉन स्टॉप हम जा रहे थे। और जी आप लोग सब ठीक हैं? अगर ठीक है तो कमेंट लाजमी करें। अब यहाँ पर जी हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच चुके हुए थे, बस हमने एंट्री करनी थी। हमें यही था कि सुबह का टाइम में इतना रश नहीं होगा, लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ पर इतना को ज़्यादा रश था, हमें एयरपोर्ट पहुँचने में अपने घर से सिर्फ 20 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे। लेकिन हमें एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करवाने में, जहाँ से हमने वो अपनी सारी सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करवानी थी, वहाँ से हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। एक्चुअली इस टाइम पर 3 से 4 फ़्लाइट्स जो थी वो ऑलरेडी एक साथ ही आई थी, तो उस वजह से जो अराइवल था उस पर बहुत ही ज़्यादा रश था। और वो जी रहा सामने हमारा एयरपोर्ट। अब यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे, हमें यही था कि शायद इतना रश नहीं होगा, हम टाइम से जो है तो अंदर पहुँच जाएंगे। बाबा की भी कॉल आ गई थी, उनकी जो फ़्लाइट है वो लैंड हो चुकी हुई थी। अब जी ये वो लाइन है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे।
कि कब ये लाइन गुजरेगी और हम आगे जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा रश था। फाइनली अब हमें जगह मिल गई, हमने कार पार्क की और अब हम लोग जा रहे थे अराइवल वाली साइड पर। और जी यहाँ पर मैं अपनी शशके मार रही हूँ मैंने अपने जूते दिखाए हैं। हम ये जी मैंने जूते दिखाए, मैंने कैन को भी कहा अपने जूते दिखाओ। उसके बाद ही हम, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा था तो क्योंकि अंदर से बाहर आने में पैसेंजर्स को टाइम लग रहा था, यहाँ पर हम खड़े होकर वेट करते, ज़्यादा आगे गए ही नहीं थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अब जी यहाँ पर फाइनली बाबा आ चुके हुए थे, ये हैदर उनको लेके आ रहा था। यहाँ पर हमने उनके लिए एक चीज़ ली थी लेकिन वो हम गाड़ी में भूल गए, तो वो जब हम मिले तो हमने तब उनको ही पहना दिया। वापसी आते हुए हमें सुबह हो चुकी हुई थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।